मतलब बच्चे की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ प्रोटेस्ट शांति से करते हैं, उनको पीट देते हैं, कोई बोलता है तो झापड़ मार देते हैं। बच्चा ओएमआर सीट लेके बाहर आ जाता है, फिर तो पूरे क्वेश्चन पेपर पे ही खड़ा हो जाता है। मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से हम बिहार की इमेज चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहे। बिहार के बच्चे भी कर रहे हैं, अब मैं कौन एग्जाम दूँ? पूरी तरह फेलियर है और मैं बच्चों के प्रति बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। आज 36 जिलों में बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया था और पटना में बापू परीक्षा केंद्र में जब परीक्षा हो रही थी तो कुछ देर बाद क्वेश्चन पेपर दिया गया, ओएमआर शीट दिया गया। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे बीच में ही परीक्षा छोड़कर बाहर निकल गए थे। बाहर आकर हंगामा करने लगे थे। आरोप है कि पेपर लीक हो चुका है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करते हैं धनंजय सर से, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला क्या कुछ है सर। अभी तक जो प्रकाश में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो बापू एग्जाम सेंटर है वहाँ पे बच्चों को, कुछ बच्चों की कंप्लेन है, उनको बहुत देर से पेपर मिला और बच्चे उसके बाद पेपर लेके बाहर आ गए। बहुत बच्चे ये कह रहे हैं क्वेश्चन पेपर पहले से आउट था। अब उसमें कितनी सत्यता है वो अभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इस एग्जाम के इतने दिनों से दो बार डेट चेंज हो चुका है। पहले 30 सितंबर था, फिर 17 नवंबर हुआ, फिर 13 दिसंबर हुआ, और उसके बाद भी हम फुल प्रूफ इस एग्जाम को नहीं रख पाए। मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से हम बिहार की इमेज चेंज करने की बात कर रहे हैं, बट हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पा रहे। ये मैं कहूँगा सबसे बड़ी फेलियर है। बच्चों का ट्रस्ट, अभी 67 थी तो कुछ दिन पहले आपने देखा, एक साल भी नहीं हुआ, एक साल से मुश्किल से कुछ ज्यादा हुआ होगा, जहां देखा कि पूरा पेपर आउट हो गया था। और फिर ऐसी ही घटना, वो भी यहीं पटना में, एकदम एकदम सेंटर में। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट। बच्चों के साथ मैं कहूंगा अन्याय, उनका मनोबल टूट गया है। जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनका तो पूरी तरह मनोबल टूट गया। बिहार के बच्चे भी कह रहे हैं अब मैं कौन एग्जाम दूं, क्योंकि इस एग्जाम की अब सत्यता पे कॉन्फिडेंस, जो उस पे उनका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो टूट गया है। बच्चे इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, उसके बाद परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं जब बच्चे, तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर ही लीक हो चुका है, कभी उसके पहले ही लीक हो जाता है। मतलब क्या है, बीपीएससी आयोग कोई बढ़िया से पेपर नहीं ले सकता है क्या? अब ये तो बीपीएससी ही बताएगी, बट जो अभी सामने प्रकाश में आ रहा है वो तो ये दिख रहा है कि ये उनकी पूरी तरह फेलियर है, पूरी तरह फेलियर है। और मैं बच्चों के प्रति बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। हमने भी काफी मेहनत किया, बच्चों ने भी काफी मेहनत किया। आज एक बच्चे का जो पैर टूट गया था, हम उसे औरंगाबाद पहुंचा के आए, सुबह से यहाँ पहुंचे। हमने सोचा बच्चों से बात करेंगे, एग्जाम कैसा रहा, तो इसी बीच में सुनने को आया कि पेपर लीक हो गया। बच्चे, हजारों बच्चे सेंटर छोड़ के चले आते, ओएमआर सीट लेके आ जाते। आप समझ में कितनी बड़ी फेलियर है। बच्चा ओएमआर सीट लेके बाहर आ जाता है, फिर तो पूरे क्वेश्चन पेपर पे ही खड़ा हो जाता है। बच्चे कह रहे हैं कि पहले से ही क्वेश्चन पेपर आउट था। तो मुझे लगता है इसके लिए कहीं ना कहीं बीपीएससी की जवाबदेही बनती है। बीपीएससी को ये क्लियर करना ही होगा कि ऐसा वो क्यों फेलियर हुए। और मैं कहूंगा इस पे चेयरमैन सर को भी रिजाइन देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इतनी बड़ी एग्जाम और ये इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है और ये कब तक होगा, सवाल है। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या कहती है ऊपर से। आपने देखा बच्चों को पीट रहे हैं, डीएम सर बच्चों को मार रहे हैं, मतलब बच्चे की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां प्रोटेस्ट शांति से करते हैं, उनको पीट देते हैं, कोई बोलता है तो झापड़ मार देते हैं। क्या डीएम सर की अथॉरिटी है झापड़ मारने की? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डीएम सर की अथॉरिटी है झापड़ मारने की? क्या बच्चा भी साथ में रिप्लाई कर सकता है? ऐसे बहुत सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, मुझे उनको लगता है कि उनको अथॉरिटी मिल गई है किसी को भी पीटने की, जो कि पूरी तरह गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या ऐसा सिर्फ पटना के एक सेंटर पे हुआ है कि बाकी बिहार के 36 जिला में परीक्षा के आयोजन किया गया था, उन जगहों पे भी ऐसा हो सकता है? अभी तो एक ही चीज प्रकाश में आया है, बट अभी जैसे जैसे बच्चे बता रहे हैं वो थोड़ी देर में क्लियर होगा, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग अभी अपने सेंटर से लौट रहे हैं। चेयरमैन तक पहुंचते पहुंचते उनको भी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी एक ही जगह से प्रकाश में आया है, बट अभी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी क्लैरिटी आएगी। अभी इसकी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं है। दुख की बात यह है कि एक जगह आया, अभी अभी बहुत जगह का आना बाकी है। तो अभी देखना होगा, थोड़ा वेट एंड वॉच करना अभी होगा। इस वक्त जो बच्चे हैं, अब आप बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, वहां पे पहुंच के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन भी वहां पे पहुंची हुई। इस पे क्या कहना चाहिएगा? मैं कहूंगा उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, सिस्टम का फेलियर है, ठीक है। और मुझे डर है कि फिर से उन पर लाठीचार्ज किया जाएगा, फिर से दो चार का हाथ पैर तोड़ा जाएगा और हिंसा के माध्यम से वो बच्चों की आवाज को दबा देंगे। आप अच्छा, देखिएगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे। इस बार जो बीपीएससी में क्या कट ऑफ जाने वाला है? मुझे लगता है अब कट ऑफ की बात करना ही अभी बेगानी होगी, क्योंकि बहुत सारा अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि पहले ये एग्जाम ही अब सत्यता पे, इस पे बहुत क्वेश्चन उठ गया। तो कट ऑफ की बात मुझे लगता है
करना अभी बेकार होगा। पहले तो यही है कि पहले एग्ज़ाम सही से हुआ है कि नहीं? पहले तो क्वेश्चन उसी यदि क्वेश्चन पेपर आउट है तो फिर कट ऑफ बहुत हाई चला जाए। बट सवाल ये है कि पहले इसकी बात को प्रूव किया जाए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। और चेयरमैन साहब को जल्द आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को रखना चाहिए और सिर्फ अपनी ही बात को नहीं, जो बच्चे कह रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों सबका मनोबल ऐसे कम होते जाएगा दिन प्रतिदिन जब पेपर लीक सबका होगा तो? मनोबल टूट गया है, बच्चों का मनोबल टूट गया है, इंस्टीट्यूट का मनोबल टूट गया है। इंस्टीट्यूट टैक्स भरती है, ठीक है, लेकिन अब इस तरह की होगा तो कौन इस एग्जाम की तैयारी करेगा और करवाएगा? जो एक इकोसिस्टम तैयार करने की बिहार में ही कोशिश की जा रही थी, वो फिर से ये टूटता दिख रहा है। फिर से बच्चे यहाँ से बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इस तरह से बार बार एग्जाम कैंसिल होगा तो कोई भी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। ना बच्चों का मनोबल तो टूटेगा ही टूटेगा, एडमिन सिस्टम में जो इंस्टीट्यूट है उनका भी मनोबल टूटेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार में कोई भी परीक्षा हो, इसके पहले कुछ दिन पहले सीएचओ का पेपर हुआ था, वो भी परीक्षा रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें भी पेपर लीक हो चुका था और इसमें भी आशंका है कि पेपर लीक हो चुका है और देखिए अब आगे इसमें क्या होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, उसमें क्या कुछ बीपीएससी आयोग के द्वारा बताया जाता है, क्या ये भी परीक्षा कैंसिल होगा या जिस सेंटर पे परीक्षा बच्चे छोड़कर निकले हैं, उस सेंटर का परीक्षा सिर्फ रद्द किया जाएगा या बिहार के 36 जिले का जो सेंटर पड़ा हुआ था, उस सबका सेंटर रद्द किया जाएगा। तो चलिए देखने वाली बात ये भी होगी कि अब इस पे आगे बीपीएससी आयोग क्या करती है और बिहार सरकार पे ऐसे कितने दाग लगते रहेगा, कब तक लगते रहेगा। परीक्षा कोई भी हो, बार-बार पेपर लीक होना उसका तय है और बच्चे रात-दिन एक करके मेहनत करते-करते पढ़ाई करते हैं। कई-कई बच्चे मज़दूरी करते-करते पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी आकर परीक्षा देंगे और अगले दिन या उसी दिन पेपर लीक हो जाता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या एक सिर्फ अफ़वाह है? आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।